तो मैंने उनसे पूछा सर आपने लोकेशन चेंज किया क्या? बोला हाँ मैंने उल्वे का डाला है। और उल्वे कम से कम पौना घंटा लग रहा था। और फेयर ना भाई उबर वाला बिल्कुल नहीं बढ़ाता। अगर कस्टमर चेंज भी कर रहा है ना लोकेशन यहाँ से अगर आगे का, तो बिल्कुल फेयर बढ़ाता नहीं है। कस्टमर मेरे से बहस करने लगे, नहीं मैं ऐसे हमेशा करता हूँ। देखो भाई ये वही ट्रिप है जो मैं मेरा भयंदर से नेरुल ड्रॉप किया था। मतलब उनका लोकेशन सीवुड का था लेकिन उल्वा डाला था। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं बांद्रा BKC में हूँ, 1 BKC के पास ही में हूँ। और आज मैं व्लॉग शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो मुझे फेयर दे रहा है ना भाई उबर वाला, उबर की तरफ से बहुत ही गंदा गंदा ट्रिप दे रहा है भाई। देख ही सकते हो 1 घंटे का 371 दे रहा है, 371 दे रहा है। और अपना कमीशन सब काट वट के 350 ऐसा कुछ देगा भाई। तो भाई उबर वाले सुधर जाओ, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे मुंह से ना कभी कभी गाली निकलने का मन करता है, लेकिन मैं वीडियो में गाली नहीं दूंगा क्योंकि भाई वीडियो को अच्छे लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में ऐसा गाली और गाली गलौज करके कोई मतलब नहीं भाई। तो एक मेरा कज़न भाई है, वो भी गाड़ी चलाता है। तो भाई उसका एक बुकिंग आया था विले पार्ले से एयरपोर्ट से अलीबाग का। तो भाई आप बता सकते हो कि उसका मतलब फेयर कितना मिला है भाई? 2 घंटा ऐसा कुछ, 2 घंटा नहीं 3 घंटा ऐसा कुछ लग गया। अब आप खुद सोचो 3 घंटे का उसको फेयर कितना मिला। जब उसने ट्रिप रिसीव किया था भाई तो उनका फेयर मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बता रहा था, 1700-1800 कुछ बता रहा था। और कैश 2100 कुछ बता रहा था भाई। तो उन्होंने वहाँ से पिकअप किया और ड्रॉप करने के बाद ना भाई उसका फेयर मैं बता देता हूँ कि उस ट्रिप का फेयर उसे कितना मिला और टाइम कितना लगा। तो मुझे उसने स्क्रीनशॉट मार के मुझे व्हाट्सएप में सेंड किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई आप देख ही सकते हो 862। और जो टाइम जो दिखा रहा है ना, इतना टाइम नहीं लगा है भाई। वो समझ लो कि 3 बजे कुछ पिकअप किया था और ड्रॉप समझ लो कि 6 बज गया था भाई। तो आप खुद सोच सकते हो कि 3 घंटा लग गया और उसे कैश मिला 1100। और जो टाइम लगा 1.5 घंटा बता, लेकिन 1.5 घंटा नहीं लगा है और किलोमीटर के हिसाब से भी नहीं लगा है। अब देखो 42 मिनट में 42 मिनट लग रहा है और 223 रुपये ऐसा दे रहा है। सच में यार उबेर वालों साला रेट बढ़ाओ यार, तुम लोग पता नहीं क्या हो गया है साला। ड्राइवर लोग का तो एकदम बर्बाद कर दोगे तुम लोग। तो भाई डिस्टेंस आप लोग देख सकते हो, अंधेरी एयरपोर्ट से अलीबाग का ट्रिप था। और जो उसका फेयर आप खुद ही देख सकते हो कि फेयर उसको कितना मिला है। बहुत ही गंदा फेयर मिला भाई इस ट्रिप का। तो भाई आप देख ही सकते हो कि उस ट्रिप का फेयर कितना गंदा मिला है। तो भाई मैं एक ही बात कहूँगा भाई उबर वालों, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग रेट में कुछ सॉल्यूशन दिखाइए, क्योंकि हम हर एक ड्राइवर भाई परेशान है आपसे रेट के चलते। तो भाई मैं एक नंबर मेंशन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ भाई इस नंबर में आप लोग कॉल कीजिए, अपना अपना फीडबैक डालिए ताकि हम ड्राइवर भाई का जो भी रेट का मसला है ना वो सॉल्व किया जाए। क्योंकि भाई हर एक ड्राइवर भाई मतलब परेशान है। और मैं अभी BKC में हूँ, दिखा देता हूँ, 1 BKC के पास ही हूँ। और मेरे पीछे टी परमिट गाड़ी बहुत सारी खड़ी हुई है। तो भाई जो ट्रिप मेरे पास से आ रही है ना, वो सामने वाले के पास वही ट्रिप, सेम ट्रिप आ रही है, लेकिन रिसीव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, इसके लिए कोई ट्रिप रिसीव नहीं कर रहा है। 45 मिनट का 224 मिल रहा है। अपना कमीशन मिशन काट के उबेर वाला समझ लो 200 रुपये देगा। तो भाई 40-45 मिनट में 200 रुपये दे रहा भाई। आप खुद सोच के देखो, मतलब रेट इस तरह से डाउन हो गया ना भाई, सबका दिमाग एकदम पूरा ऑफ हो चुका है। तो भाई मैं नंबर जो मेंशन किया हो ना भाई, प्लीज़ इसमें कॉल कीजिए। और हर एक ड्राइवर भाई इनको समझ लो कि फीडबैक अपना डालिए कि ऐसा रेट जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो बिल्कुल नहीं चलने वाला, ठीक है ना। एक बार मतलब मिल के भाई हम सब साथ मिल के समझ लो कि कॉल करो और अपना फीडबैक डालो, पूरा सिस्टम हैंग कर दो, तभी जाए कुछ रेट का अपना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि भाई हम लोग के बैठने से और देख देख के रेट देखने से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग भी आवाज़ उठा सकते हैं, तो भाई बाइकआउट तो अब करना ही पड़ेगा। जब तक बाइकआउट नहीं करेंगे ना हम सब मिलकर ड्राइवर भाई, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो भाई मेरी गाड़ी खुद की है तो भाई चलो हो जाता है कैसे भी एडजस्ट। और जो भाई किसी गाड़ी चला रहे हैं उनको समझ लो दिहाड़ी देना पड़ता है, या कोई समझ लो रेंट में गाड़ी लिए हैं, तो उनको कैसा चलेगा भाई? रेंट गाड़ी निकाले हैं 500 का पर डे या 700 का पर डे ऐसा दे रहे हैं सामने वाले को, अपने ओनर को। तो CNG भी ड्राइवर का लगता है और अर्निंग भी ड्राइवर का ही लगता है। मान के चले 2500 का अगर उसने अर्निंग किया, तो रेंट वाली गाड़ी में कम से कम 700 उनको देना पड़ेगा। तो बस 700 में वो अपना खुद क्या रखेगा, CNG क्या काटेगा, तो भाई वो ड्राइवर का वो लॉकआउट है। तो भाई उसमें कुछ बचता नहीं है। तक रेट का मसला सॉल्व नहीं होगा
तब तक हम लोग का जो अर्निंग है पहले ऐसा नहीं होगा। तो भाई सब लोग उबेर को बाइकआउट करो और उबेर वाले को पास कॉल करो और अपना अपना फीडबैक डालो। बस आज के लिए इतना ही भाई, क्योंकि भाई आज ब्लॉग बनाने का ना बिल्कुल मतलब मूड नहीं है, क्योंकि मैं ना 2 घंटे से बैठा हूँ बीकेसी में, कोई ऐसा ट्रिप रिसीव नहीं हो रहा है। आ भी रहा है ट्रिप तो बहुत सारी आ रही है भाई, लेकिन समझ लो फेयर नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि ओला भी चालू करके रखा हूँ, आधे घंटे का दे रहा है 180। क्या ही बोलें, बहुत हद तक मतलब गिरा चुका है ओला उबेर। अपने साथ एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, परसों की बात है। मैं उनको एक कस्टमर को भिहंदर से सीवुड ड्रॉप किया था, ठीक है। तो भिहंदर से सीवुड ड्रॉप करने के लिए कम से कम मेरे को 2 घंटा बता रहा था, और मैं काफ़ी टाइम मैं वहाँ पर वेट कर रहा था भिहंदर में, मेरा भिहंदर में। तो कोई भी बुकिंग रिसीव नहीं आ रहा था, मतलब कोई बुकिंग ही नहीं आ रहा था मेरे पास कि मैं कोई सा रिसीव कर सकूँ, कोई अच्छी फेयर वाली नहीं आ रहा था। तो एक सीवुड का नई मुंबई शहर का बजा, चलो रिसीव कर ही लेता हूँ वो बुकिंग, ताकि भाई कुछ हो जाए। उनको पिकअप किया, उसके बाद मैं सीवुड तक ड्रॉप करने से पहले एक MIDC तुर्बे आता है, अपना MIDC तुर्बे साइड। तो वहाँ पर उन्होंने लोकेशन चेंज कर दिया। तो फिर लोकेशन चेंज जैसे उन्होंने लोकेशन चेंज किया ना, तो मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया कि भाई दूर का, मतलब अचानक से लोकेशन चेंज हो गया। तो मैंने उनसे पूछा सर आपने लोकेशन चेंज किया क्या? बोला हाँ मैंने उल्वे का डाला है। तो भाई मैंने बोला भाई आपका मैं सीवुड देख के मैंने बुकिंग एक्सेप्ट किया, ना कि उल्वे, और उल्वे यहाँ से बहुत दूर है, ठीक है ना। और वहाँ मुझे जाना नहीं, और CNG भी मेरे पास बहुत, CNG भी कम है मेरी गाड़ी में, तो मैं जा नहीं सकता। तो कस्टमर मेरे से बहस करने लगे, नहीं मैं ऐसे हमेशा करता हूँ। तो भाई आप हमेशा करते हो बात सही है, लेकिन यहाँ मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि समझ लो मेरी गाड़ी में CNG भी कम है, और आपका मैं सीवुड देख के मैं बुकिंग एक्सेप्ट किया हूँ। और उल्वे कम से कम पौना घंटा लग रहा था, और फेयर ना भाई उबेर वाला बिल्कुल नहीं बढ़ाता। अगर कस्टमर चेंज भी कर रहा है ना लोकेशन यहाँ से अगर आगे का, तो बिल्कुल फेयर बढ़ाता नहीं है। मतलब बहुत भक्चे हो गए, गाली गलौज भी कस्टमर से बहुत हो गया, मैं भी गाली गलौज की, उसने भी गाली गलौज की समझ। उसके बाद मैं नेरुल के पास, DY पाटिल के पास ब्रिज के नीचे में उनको उतार दिया। बोले सर मैं इसका आगे नहीं जाऊँगा, जो मेरा फेयर बनता है वो आप मुझे दे दो, मैं आपको यहाँ पर आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो उन्होंने फेयर भी देने से मना भी कर दिया था, भाई फेयर अभी आपको मिलेगा नहीं जब तक मेरे कोई दूसरी गाड़ी आती नहीं। तो भाई ज़्यादा मिसयूज, ज़्यादा मतलब बात बढ़ गई थी। तो एक ड्राइवर भाई आए, ऑटो ड्राइवर, तो उन्होंने आके ऐसा बोला मराठी, वो मराठी लैंग्वेज में पता नहीं क्या क्या उन्होंने दोनों ने बात किया। तो उन्होंने फिर मुझे लास्ट में पेमेंट दे दिया। आधा पौना घंटा 1 घंटा बहुत बकचोदी हुई, लेकिन लास्ट में मुझे पेमेंट मिल गया। और उबेर वाला क्या करता है कि अगर हम लोग कस्टमर समझ लो कि आगे का ट्रिप रिसीव करता है ना, आगे का लोकेशन डालता है ना, तो यही होता है कि भाई फेयर हम लोग का नहीं बढ़ता है। अगर उनको समझ लो पहले ही जाना है तो उल्वे, तो समझ लो भिहंदर से उल्वे पहले ही बुक कर लेते। क्यों नहीं बुक कर रहे थे, रीज़न भी है, क्योंकि भाई फेयर ज़्यादा शो करता होगा, इसलिए उन्होंने समझ लो MIDC तुर्बे के पास अपना लोकेशन चेंज किया। और समझ लो 100 या 80 रुपये कुछ बढ़ा होगा, उससे ज़्यादा बढ़ता नहीं। अगर भिहंदर से उन्होंने बुक किया होता ना उल्वे का, कम से कम 1200 को उसको बिल आता। लेकिन साले ने पैसा बचाने के चक्कर में उन्होंने सीवुड का डाला। फिर MIDC पहुँचने के बाद मुझे शायद लोकेशन चेंज कर दिया। तो लोकेशन चेंज किया तो मेरा टाइम बढ़ गया, और फेयर उतने के उतने मुझे मिला, उससे ज़्यादा मिला नहीं। 680 मुझे कुछ फेयर मिला 2 घंटे में, और कैश मुझे मिला 812। आपको मैं लाइव प्रूफ बता देता हूँ उस ट्रिप का। देखो भाई ये वही ट्रिप है जो मैं मेरा भिहंदर से नेरुल ड्रॉप किया था। मतलब उनका लोकेशन सीवुड का था, नहीं उल्वा डाला था, तो मैं उनको वहीं पर ड्रॉप कर दिया। मैं नेरुल के पास, DY पाटिल के पास ही बहुत गिचमिच हो गया था, क्योंकि ऑन रोड ही, मतलब गाड़ी चलते हुए ही समझ लो उतरने का ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था। तो भाई मैं समझ लो कि मैं साइड में रोक दिया गाड़ी। तो भाई इस ट्रिप का जो फेयर जो मुझे मिला 651 मिला, और कैश जो मुझे मिला था ना 812। आप भाई देखिए होंगे किस तरह से मुझे फेयर मिला इसका। ये परसों का इंसिडेंट था, तो मैं सोचा कि चलो एक ब्लॉग बना के मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। ऐसा कस्टमर अगर किया है तो भाई तो आप लोग कंप्लेंट कीजिए। तो मैं उसी वक्त ऑन द स्पॉट में कंप्लेन किया, तो उन्होंने फेयर एडजस्टमेंट किया। उबेर वाले ने एक ही उन्होंने फेयर एडजस्टमेंट किया, 200 रुपये खाली किया, उससे ज़्यादा किया नहीं। 200 रुपये किया, उससे ज़्यादा नहीं किया। उन्होंने उबेर वाले ने ये बोला कि भाई मुझसे ज़्यादा हम लोग नहीं करते, हमारे प्राइवेसी में नहीं है। 200 रुपीज़ खाली उन्होंने एडजस्टमेंट किया, उससे ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं किया। तो ठीक है कोई बात नहीं, 2 घंटे का समझ लो कि 1000 कुछ मिला मुझे। 800 रुपया कैश मिला, और 200 उनकी तरफ से मिला, 1000 रुपया। जितना बात बढ़ाओगे उतना बात बढ़ेगी। तो भाई आप लोग के साथ अगर ऐसा होता है ना, तो भाई आप लोग बिंदास उबेर वाले के पास कॉल कीजिए, आपको मैं नंबर देता हूँ।
उन्होंने वो समझ लो कुछ तो एडजस्टमेंट करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करता हूँ ताकि लोगों तक पहुँचे और उनको मतलब पता चले कि किस तरह से कैसे कैसे कस्टमर मिलते हैं और कैसे किस तरह से हम लोग ट्रिप प्रोवाइड करते हैं हर एक ड्राइवर भाई को। तो भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, उबर वालों को कॉल कीजिए और अपना अपना फीडबैक डालिए ताकि भाई अपना कुछ सॉल्यूशन निकले, कुछ मसला जो भी हम लोग का फेयर का जो मसला है वो सॉल्व हो जाए। आज के लिए बस इतना ही भाई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना भाई और मेहनत करते रहो।